हम लोग हर रोज 30 मिनट जीएस पढ़ेंगे। पहले रूटीन देख लेते हैं, ठीक ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इतना दिन में मंडे को पढ़ेंगे हिस्ट्री, थर्सडे को पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी का, या बुधवार को, थर्सडे को इकोनॉमिक्स और फ्राइडे को स्टैटिक जीके और सैटरडे को साइंस में से कोई टॉपिक या फिर केवल टेस्ट। जो इतना दिन पढ़ेंगे ना उसका टेस्ट उस दिन केवल, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है क्या, 8:30 से 9 बजे तक पढ़ाई होगा दिन में। लिखा हर रोज 5 मिनट माइक्रो टेस्ट होगा, मतलब जो हम आज पढ़ाएंगे वो उसमें से 5 मिनट टेस्ट ले लेंगे। कब? उसके कल होके, ठीक ना। तो आज मंडे है तो आज क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है विथ ट्रिक एंड टेक्निक्स, याद करवाने की गारंटी, क्लास में ही हर रोज एक टॉपिक खत्म किया जाएगा। मतलब जो हम पढ़ाएंगे वो तुमको क्लास में 99% भी नहीं 100% याद होगा, और इसका गारंटी यहाँ पे लिखा हुआ है तो होगा याद, ठीक ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मतलब कि क्या, ये नहीं कि हम पूरा पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि लूसेंट निकालेगा ना, लूसेंट, तो उसमें तो बहुत सारा चीज वन लाइनर में लिखा होता है, यहाँ पे इसे मेन करके यहाँ पे दिया होता है याद करवाने, वही याद करने में दिक्कत होता है ना, वही सबको हम याद करेंगे, ठीक ना। पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल एक टॉपिक जो हमको याद होगा। लिखा है अभिलेख पढ़ते हैं आज। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। अभिलेख मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुराना या ऐतिहासिक। मतलब जो हमारे पुराने राजा जो थे, शासक वगैरह, उनका जो भी वो क्या ऐतिहासिक का चीज जो भी उन लोगों ने किया, मंदिर की स्थापना या फिर कुछ भी, वो जो कुछ भी लिखित है उसी में, उसी को कहते हैं क्या, जिसमें लिखित है ना वो, उसी को क्या बोलते हैं? अभिलेख। मतलब उन लोगों ने जो भी काम किया अपने अपने क्या बोलते, जैसे कि होता है ना कोई अपना बुक लिखता है, उसी प्रकार इनका जो भी वर्णन है सारा उस अभिलेख में जो होता है ना, उसी को बोलते हैं, मतलब जो उनका उसमें वर्णित होता है उसी को बोलते हैं अभिलेख। अब हम पढ़ते हैं, इसको याद करेंगे। कितना भी पढ़ेगा, पढ़ेंगे फिर 2 दिन बाद रटेंगे उसको, याद करेंगे, फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन हम को रिलेट करेंगे ना तो बहुत दिनों तक याद रहेगा, और वही करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, बस हम जो बताएंगे उसको याद करके, मतलब जो समझाएंगे उसी को ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक ना। लिखा है जूनागढ़ अभिलेख, सब जो है ये इधर वाला सब अभिलेख होगा, ठीक ना। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, मतलब कौन से शासक है जिसमें जूनागढ़ में उनका सारा कुछ ऐतिहासिक जो रूप है वो वर्णित है। लिखा है जूनागढ़ रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त। तो याद नहीं हो रहा है, देखते हैं कैसे याद करेंगे। लिखा है जूनागढ़ रुद्रदामन। हम इसको देखते हैं। जूना मतलब लग रहा है ना जुनून, जुनून जैसा लग रहा है। लिखा है दामन, इसमें दमन जैसा, कहेंगे उसने जुनून में दमन कर दिया, जुनून में दमन किया, समझा। तो जूनागढ़ किसे संबंधित हुआ, हम जो बात बोलेंगे उसको ध्यान में रखना, ठीक ना। जो हम देखेंगे उसके बाद याद हो जाएगा। बोले क्या, जुनून में दमन किया, मतलब जूनागढ़ रुद्र दामन, याद हुआ। जुनून में दमन किया, जूनागढ़ रुद्र दामन। अब लिखा है प्रयाग स्तंभ। क्या प्रयाग स्तंभ है, किस शासक से रिलेटेड है? लिखा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, गुप्त नहीं देखना। इसमें याग मतलब आग जैसा लग रहा है, अगर कहीं पे आग लगेगा तो हम समुद्र से ही पानी लाते हैं, समुद्र से पानी लाकर क्या करेंगे, उस आग को बुझाएंगे। मतलब प्रयाग स्तंभ किससे रिलेटेड हुआ? समुद्र गुप्त से। बात समझ में आया क्या बोले? कहीं आग लगा हुआ है तो हम उसको समुद्र के पानी से बुझाएंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र गुप्त। दो याद हुआ। रुद्र दमन किसे था? याद करो, जुनून में दमन किया, जूनागढ़, और प्रयाग आग, समुद्र गुप्त। अब है भीतरी स्तंभ।
यहाँ पे देखना भित्री और यहाँ पे स्कंद गुप्त। गुप्त मतलब क्या होता है, छुपा कर रखना, मतलब भीतर रखना, छुपा कर, भीतर गुप्त रख दो, मतलब भीतरी स्तंभ किससे हुआ, स्कंद गुप्त से। अब एरन स्तंभ, एरन यहाँ पे है ना रन, बोलेंगे जो रन है ना भानु ने किया, जो यहाँ का रन है वो कौन किया, भानु ने किया, तो एरन कौन किया, भानु ने किया। अब है बेस नगर, बेस नगर गरुड़ स्तंभ किससे रिलेटेड है, भाग भद्र या हेलियोडोरस, यही दोनों है, ठीक ना। हम लिखेंगे यहाँ पे, समझेंगे, देखना कोई क्या बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं होगा, बस हमको कैसे भी कोरिलेट करके याद कर लेना है। हमको याद करने से मतलब, क्योंकि याद ही नहीं होता है। कहाँ गया, यहाँ पे है ना भाग और बेच, इसको देख लेते हैं कि बेच जैसा, उसने अपना भाग बेच लिया है, मतलब उसका कहीं सफल नहीं होता, मतलब उसने अपना भाग ही बेच लिया है। तो बेस नगर मतलब बेच, क्या लिया, भाग भद्र, मतलब भाग को बेच लिया। बेस नगर कौन हुआ, भाग भद्र, बेस नगर गरुड़ स्तंभ भाग भद्र। नहीं भी याद होगा थोड़ा तो ध्यान में रखना कि हाँ ये बोले थे। अब है क्या, ए होल पुलकेशिन द्वितीय, हाँ होल, यहाँ पे देखना होल मतलब क्या होता है, छिद्र होता ना। यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय मतलब पुल में दो होल है, पुल में दो होल है, क्या हो गया, ए होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। पुल में कितना होल है, दो। अब मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, यशो बर्मन से, किसे, देखना सौर, सौर किसे, सौर और यश दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जो सौर्य को प्राप्त करता है इसके लिए क्या होता है, यश प्राप्त होता है, तो मंदसौर यशो बर्मन, समझ आया, याद हुआ। सौर देखेंगे तो इसे सौर और यश दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, तो सौर यश से प्राप्त करो, ठीक ना। अब क्या है, ग्वालियर अभिलेख, यह है प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर लग रहा है गली जैसा, हमारे गली में भोज है, गली में क्या है, भोज है, तो मतलब ग्वालियर क्या हो गया, प्रतिहार नरेश भोज, वो नरेश जो है ना हार गया, इसके लिए मेरे गली में भोज है, ऐसे याद करेंगे। मतलब वो जो नरेश है वो हार गया, इसके लिए मेरे गली में क्या है, भोज है, मतलब ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज, याद हुआ। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे है, देखना इसको मतलब कुछ रिलेट नहीं करेंगे, बस याद रखना। हाथी बड़द जैसा कुछ लग रहा है हाथी, और यहाँ पे कलिंग नरेश खारबेल, ये भी कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है और जैसा, तो याद रखेंगे हाथी गुम्फा जो है ना खारबेल से रिलेटेड है, कलिंग नरेश खारबेल, इसको याद रखना, बस क्या करना, याद रखना कि हाथी कुछ अलग टाइप का लग रहा है, वो खारबेल भी थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल। अब है देवपाड़ा अभिलेख, अच्छा बताओ जो भी देखा होगा बाहुबली, उसमें थी ना देव सेना, देखना देव सेना, देव सेना से विजय, देव सेना से विजय, देव सेना से विजय प्राप्त किया, मतलब देव पारा किसे हुआ, विजय सेना से, क्या हो जाएगा, और ये कहाँ का शासक है, बंगाल का, विजय सेना कहाँ का शासक है, बंगाल का। देव पारा, इसमें देव आया, विजय सेना मतलब विजय, देव सेना से क्या किया, विजय प्राप्त किया, ठीक ना। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमी बल श्री से, नासिक नास जैसा लग रहा है, गौतम ने अपने बल से नाश कर दिया, मतलब नासिक किससे हो गया रिलेटेड, गौतमी बल श्री से। ये जो गौतम है अपने बल से किसको नाश किया, नाश कर दिया, श्री को नाश कर दिया, मतलब बल से नाश किया, नासिक गौतमी बल श्री। दोबारा याद करना, दोबारा देखेंगे, दोबारा याद हो जाएगा पूरा। इतना ही था, 11 को अभिलेख है, ठीक ना। फिर एक बार देखते हैं कितना याद हुआ। जूनागढ़ कौन था, रुद्रदामन जुनून में क्या किया था, दामन किया था। प्रयाग आग, तो क्या करेंगे, समुद्रगुप्त। भित्री तो गुप्त, तो क्या स्कंद गुप्त।
कंद लाने, कंद एक फल होता है ना, वही कंद लाने गुप्त छुप गया, तो क्या हो जाएगा भित्रीय स्तंभ स्कंद गुप्त। एरन, रन कौन किया था? भानु, भानुगुप्त। बेशनगर, अपना भाग क्या किया था? बेच लिया था, तो भागभद्र। बेशनगर गरुड़ स्तंभ। एहोल, पुल में कितना होल है? 2, तो पुल के चिन्ह द्वितीय। मंदसौर, सौर किसे प्राप्त होता है? यश, यश से, तो यशो बर्मन। ग्वालियर, गली में कौन हारा था? नरेश हारा था, तो क्या किया था? गली में भोज, तो प्रतिहार नरेश भोज। हाथी गुम्फा, क्या बोले थे? कलिंग नरेश खारवेल। देवपाड़ा, देवसेना विजय हुआ था, तो क्या हो जाएगा? देवपाड़ा का विजय सेना। नासिक, गौतमी ने बल से क्या किया था? नाश किया था, तो गौतमी बल श्री। एक बार आंख बंद करो, और मतलब बस यहाँ दिखाते हैं, केवल जूनागढ़ दिखाते हैं। नहीं होगा क्या? ऊपर कितना ही रहेगा? ठीक है, यहाँ याद हुआ कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक ना? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। चलो इतना दिख रहा है। जूनागढ़ कौन था? रुद्रदामन, याद हुआ? एक याद हुआ। प्रयाग स्तंभ, आग क्या था? समुद्र गुप्त। भित्री स्तंभ स्कंदगुप्त। एरन, रन कौन किया था? भानु, तो भानुगुप्त। बेसनगर, अपना भाग बेच लिया था, भाग भद्र या हेलियोडोरस। एहोल क्या था? पोल में कितना? पुल में 2 होल था, तो पुल के चिन्ह द्वितीय। मंदसौर, याद करो, यशो बर्मन, गुड है। चलो ग्वालियर, प्रतिहार नरेश भोज। हाथी गुम्फा, याद करो, खारवेल था ना, कलिंग नरेश खारवेल, एक ही याद करना है इसमें। देवपाड़ा, विजय सेन, मतलब विजय से देवसेना ने क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। नासिक, बल से, तो क्या था उसमें शासक का नाम? गौतमी बलश्री। अच्छा यही 11 ही था, 11 याद हो गया? 11 कोई दिक्कत नहीं ना? और दूसरा टॉपिक पढ़ा या रहने दे? बोलो, एक और टाइम देख लो थोड़ा, नहीं तो एक और टॉपिक पढ़ा देंगे और अभी ही याद हो जाएगा। जैसे कि ये याद हुआ, अभी ही वो वाला भी याद हो जाएगा। मृदभांड पढ़े क्या? एक और टॉपिक पढ़ लेते, ठीक ना? एक ही रहने दे क्या? तुम लोग बोलो, अगर याद हो रहा है तो अगला पढ़ेंगे। याद करने में दिक्कत नहीं ना होगा इसको? अगर बैठता याद करने के लिए तो बहुत देर लगता, याद करते, फिर कल याद होता सुना देते, फिर भूल जाते। अब ये तुम भूलेगा नहीं कभी, नहीं ना भूलेगा। चलो अब हम देख लेते हैं, जो शासक जो हमारे मतलब यूनानी शासक, चीनी शासक, रोमन शासक या फिर अरबी शासक, शासक नहीं लेखक, सॉरी क्या लेखक, जो किसी हमारे जो शासक थे उनके दरबार में आए थे, हम उसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे कि याद होगा, ठीक ना? लिखा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, हमको याद नहीं करना है, हमको रिलेटेड करेंगे। मेघ, ऐसा लग रहा है ना? मेघ, मेघ कहाँ से आता है? ऊपर से, तो ऊपर से चंद्रमा है ना, तो मेगास्थनीज क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। लिखा है यहाँ पे डायनोसियस और यहाँ पे डायमेकस, दोनों एक जैसा लग रहा है क्या? लग रहा है ना? और ये अशोक और बिंदुसार, देखना अशोक में कितना वर्ड है, कितना लेटर है? 3। डायनोसियस में 3 3 6, कितना है? 6। बिंदुसार में कितना है? 4। डायमेकस में कितना है? 5, नहीं 5 है डायमेकस। तो इसको क्या याद करेंगे? दोनों एक जैसा लग रहा है, तो जो 3 है ना, 3 का दुगुना क्या हो गया? 6, तो डायनोसियस अशोक से, अशोक 3 है तो 6, और यहाँ पे 4 से क्या हो गया? 5, डायमेकस। ये है क्या है? ये अशोक के दादा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य, और ये बिंदुसार पिता है अशोक के, ठीक ना? तो मेघ कहाँ से आया था? चंद्रमा से, तो मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य। डायनोसियस 6 है, तो 3 गो वाला अशोक या बिंदुसार? अशोक। डायमेकस 5 है, तो कौन वाला? 4 वाला, तो क्या हो जाएगा? डायमेकस
बिंदुसार। ये तीनों याद हुआ? ठीक। यहाँ पे है अलबरूनी। अलबरूनी बढ़ने जैसा लग रहा है, बढ़ने जैसा। भुगजोगनी बढ़ता है ना, गजनबी लग रहा है भुगजोगनी जैसा। तो अलबरूनी बड़ा कौन? भुगजोगनी। तो मतलब अलबरूनी किसके शासक, किसके मतलब कि आया था, किसके काल में? महमूद गजनबी के काल में। तो बरूनी किसके जैसा लग रहा है? गजनबी जैसा, मतलब भगजोगनी जैसे। तो अलबरूनी महमूद गजनबी के दरबार में आया था। इब्न बतूता, ये एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। बात बात में वो मतलब कूदने लगता है। देखना, ये बात बात में कूदने लगता है। तुगलक लग रहा है कूदने जैसा। तो इब्न बतूता किसके कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में, ठीक ना। तो इब्न बतूता बात बात में क्या करने लगता है? तुगने लगता है, कूदने लगता है, तुगलक, ठीक ना। अबे अल मसूदी महिपाल, मसूदी सुद्धा जैसा लग रहा है इसमें, सुद्धा जैसा उना है ना, महीना सुद्धा पालता है, सुद्धा आदमी को पालता, मतलब सुद्धा मतलब जो भोला होता है उसको पालता है। अल मसूदी किस कौन सा है? महिपाल, पाल, सुद्धा जैसा तो पाल, ठीक ना, सुद्धा पालता है। ये जो महिपाल है गुर्जर शासक है। कौन है? गुर्जर शासक। ये एक्स्ट्रा है, बस इसको याद रखना। एक बार इसको रिपीट करते हैं। मेगास्थनीज बारिश जैसा लग रहा, कहां से होता है? चंद्र से। डायनोसिया 6 है तो कौन? 3 वाला अशोक। डायमेकस 5 है तो 4 वाला। अलबरूनी पढ़ने जैसा लग रहा, महमूद गजनबी, गजनबी, ठीक ना। इब्न बतूता बात बात पे तुगने लगता है, मोहम्मद बिन तुगलक। अल मसूदी सुद्धा पालता, महिपाल, ठीक ना। अब क्या है? फाहियान, फाहियान आन, यहाँ पे लिखे आन, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या है इसमें? विक्रमादित्य, इसको याद रखना, ठीक ना। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वैनसांग, यहाँ लग रहा है तुमको, या बाकी और कहीं में नहीं दिखेगा तुमको। हाँ, ये जो वैनसांग किसके? हर्षवर्धन के शासक काल में आया था। ये एक था इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी में आया था, लेकिन इसका और कुछ उल्लेख नहीं है। बस याद रखना, इत्सिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी में। और टॉलमी कौन है बताओ तो? टॉलमी कौन है? भूगोल के पिता। ये किसी के काल में नहीं आया था, केवल क्या है? ये लेखक है। कौन है? लेखक है। ये वो लेखक है जो सबके शासन काल में आया था, ठीक ना। तो मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। डायनोसियस अशोक या बिंदुसार? अशोक। डायमेकस बिंदुसार। अलबरूनी गजनबी, चलो गुड है। अब है इब्न बतूता बिन तुगलक। अल मसूदी सुदा महिपाल। और एक याद करवाते, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वैनसांग हाँ तो हर्षवर्धन। इत्सिंग किसके? और टॉलमी कौन है? भूगोल के पिता है। याद हो गया? चलो अच्छी बात है ये। इसमें एक और है क्या? पुराण एंड वंश से रिलेटेड, मतलब कौन सा पुराण किस शासक से रिलेटेड है? विष्णु, बताओ मुकुट किसके माथा पे रहता है? वो जो मुकुट किसके, मतलब कौन से भगवान के माथा पे है? विष्णु भगवान के। तो विष्णु जो है किससे रिलेटेड है? मौर्य, मतलब सौर्य मौर्य जैसा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? विष्णु किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। मत्स्य आंध्र सातवाहन से। लिखेंगे हमें अंधा के साथ रहने में मस्त लगता है, तो मत्स्य किससे हुआ? आंध्र सातवाहन। अंधा के साथ मस्त लगता है, उसको मजाक उड़ाने में कि सबको अच्छा लगता होगा, किसी का मजाक नहीं हो रहा, बस याद करने के लिए कोरिलेट कर रहे हैं। मत्स्य किससे हुआ? आंध्र सातवाहन। अबे वायु पुराण या नारद स्मृति, गुप्त वंश। वायु, वायु दिखता है क्या किसी को? किसी को नहीं दिखता, मतलब वो गुप्त रहता है। क्या रहता है? वायु गुप्त रहता है। स्मृति, स्मृति याद है, लेकिन दिख रहा है कि हमको याद है नहीं, जो जब हमसे कोई सुनेगा तब हमको याद होगा। मतलब वायु भी नहीं दिखता, स्मृति भी नहीं दिखता, इसलिए वो किससे रिलेटेड है? गुप्त वंश से। याद हुआ?
विष्णु मौर्य किस पे रहता? विष्णु। फिर मत्स्य, आंध्र सातवाहन, अंधे के साथ मस्त लगता ना। वायु पुराण, वायु और नारद स्मृति क्या हो? गुप्त वंश। ये कितना याद हुआ? इतना बहुत सारा याद हुआ। कितना मिनट में? 10 या 15 मिनट हुआ होगा, 15 या 20 मिनट, ठीक ना। याद हो गया। हम इसको कितना भी याद करेंगे ना, अब बंद कर दो, हो गया इतना। अब क्या करेंगे कल से इसका 5 या 10 मिनट का, नहीं रुक जाओ, 5 या 10 जो भी याद करना होगा, ये तुमको नोट्स भेज देंगे, ठीक ना। तुम नोट्स उतारना कैसे? जो रिलेट करवाए थे ना। अच्छा हाँ, इसको कैसे उतारेगा? जैसे कि केवल है एरंग, तो भानुगुप्त नहीं उतारेंगे। क्या करेंगे? हम जो बात बोले थे ना, उसको नीचे लिखते रहना। ऐसे कभी पढ़ेगा तो भुला भी जाएगा, तो याद हो जाएगा, समझा। तो क्या करेंगे कल तो पॉलिटी पढ़ाई होगा। पॉलिटी पढ़ाने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट का क्या होगा? माइक्रो टेस्ट होगा। और देखना, तुमको याद करने का जरूरत नहीं होगा, तुमको खुद याद हो जाएगा, समझा। तो अच्छे से दिमाग में बात रखना, तो याद हो जाएगा।